नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिफॉर्मर जम्मू के साथ और मैं प्रीति सहर। इस वक्त हम जेडीए पार्किंग में यहाँ पर मौजूद हैं, इंदिरा चौक में। हमने थोड़े दिन पहले ये स्टोरी की थी जहाँ पर विजय जी ने जो टेम्पो ट्रैवलर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वेलकम किया था इसका कि हमें कहीं ना कहीं सही ठिकाना मिला है और हम इनका वेलकम करते हैं। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है, यहाँ पर जो है जेडीए पार्किंग जो है पे करनी पड़ेगी और पर आवर के हिसाब से, यानी कि 1 घंटे के हिसाब से जो है पार्किंग पे करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ इस वक्त जो टेम्पो ट्रैवलर्स के आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं काफ़ी परेशान हैं क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा असुविधा जो आ रही है, शौचालय को लेकर आ रही है, शेड को लेकर आ रही है और पार्किंग जो है पर आवर के हिसाब से देनी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 24 घंटे यहाँ पे जो ऑर्डर है डीसी जम्मू द्वारा वो ये बताया गया है कि 12 घंटे की आपको पार्किंग देनी होगी। लेकिन लोग जो परेशान हैं वो कह रहे हैं कि कई बार हमारी 3-3 दिन भी जो है गाड़ी यहाँ से नहीं निकलती है, लेकिन उस वजह से हमें डबल पार्किंग जो है। जी, आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम जेपी सिंह है। आप टेम्पो चलवाते हैं? ये मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। ये हमारे पास सभी ड्राइवर हैं जी, तो आप मुझे बताइए क्या परेशानी आ रही है? मैं परेशानी इधर काफ़ी परेशानी है। देखो डीसी साहब को हमने पहले जो पार्किंग हमें बहुत देर से डिमांड थी, पार्किंग तो उन्होंने हमें दे दी है, हम उनका वेलकम करते हैं। पर मैम जहाँ है कुछ नहीं है, कोई नहीं आ रहा। 6 दिन से हम इधर बैठे हैं, हमारे पास कोई बाथरूम कुछ नहीं, इधर वॉशरूम वगैरह बैठे, कोई सवारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है इधर। जो भी 2 या 3 सवारी बैठती है, आधा घंटा बैठेगी वो भी भाग जाएगी नीचे वापस। वो क्यों भाग जाती है? धूप बहुत है ना, धूप बहुत है इधर, है ही कुछ ना वॉशरूम के लिए इधर, ना पानी के लिए, पीने के लिए कुछ इधर है, तो क्या करेगा इधर आके कोई? जहाँ इतनी परेशानी है हिसाब ही नहीं है। पर हमारे डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें 2 गाड़ी का जो स्लॉट है हमारा वो बीसी रोड में ही दिया जाए, बाकी हम पार्किंग जहाँ गाड़ी खड़े करने के लिए ठीक है। आपका नाम? पवन कुमार। आपको क्या रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के आगे अपना? मैम 5 दिन हो गए गाड़ी नहीं निकली है, ठीक है ना, कोई फेरा नहीं है, कोई सवारी नहीं आती यहाँ पर। 5 दिन से गाड़ी खड़ी है, तो अगर 5 दिन खड़ी गाड़ी की अगर पार्किंग तो कहाँ से देंगे हम? कितना हुआ है पर डे कितना हुआ? अभी तो बोर्ड लगा है 25 रुपये पर आवर से, ठीक है ना, तो 24 घंटे का 600 रुपये हो गया। तो 5 दिन का लगा लो, कहाँ से देंगे हम? गाड़ी चल नहीं रही है, सवारी आ नहीं रही है, गाड़ी की किस्तें हैं, इंश्योरेंस है, पैसेंजर टैक्स है। सवारी क्यों नहीं आ रही है? क्या पता नहीं है उनको जेडीए पार्किंग? ऊपर आती नहीं है, ऊपर आती नहीं आती। मैं 2-3 सवारी आती हैं, 2 घंटे बैठेंगी फिर नीचे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है, पानी नहीं है पीने को, वॉशरूम नहीं है यहाँ पर। इतनी अभी तो फरवरी का महीना है, मई और जून में कैसे आदमी बैठेगा यहाँ पर? सवारी अगर 1 घंटा अगर गाड़ी आपकी लेट होगी, 2 घंटे गाड़ी नहीं भरेगी, तो 2 घंटे सवारी थोड़ी यहाँ वेट करेगी, कैसे वेट करेगी? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, डीसी मैम का जो ऑर्डर था हमारे पार्किंग की जो दी थी उसका तो हम स्वागत करते हैं यहाँ पे, पर हमें यहाँ पे फैसिलिटी कुछ नहीं है। वहाँ पे हमारे कोई 30 मीटर के अंदर 2 वॉशरूम थे, वहाँ पे लेडीज़ भी आराम से वॉशरूम जाते थे, जेंट्स भी जाते थे, होटल थे, खाना पीना सब कुछ था। अभी आप 4 दिन देख लीजिए, यहाँ पे झाड़ू भी किसी ने नहीं मारा। 6 दिन हो गए हमारे यहाँ पे, कोई सवारी नहीं आई है, कोई कुछ नहीं आया। 4 सवारी बैठेगी वो उठ के चला जाती है, पूछते हैं कब गाड़ी, क्योंकि हमारी बसेस तो है नहीं है जो चलते चलते सवारी डालेंगे। हमारी पैसेंजर गाड़ी है, टेम्पो ट्रैवलर है, छोटी गाड़ी है, टैक्सी सुमो का स्टैंड भी ऊपर ही आ गया हमारे साथ ही। हमारी गाड़ी जब पूरी पैसेंजर फुल होते हैं तभी गाड़ी जाती है, ऐसे हम एक पैसेंजर कम होगा हम गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं, तो सवारी इतनी वेट करती नहीं है ना। यहाँ पे कोई फैसिलिटी है कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए सवारी कोई आ ही नहीं रही है हमारी ये। अब ऊपर से इन्होंने जेडीए का बोर्ड लगा दिया 25 रुपये घंटा। अगर हमें कई बार 3-3 दिन हो जाते हैं गाड़ी नहीं लोड होती, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, पैसेंजर वैसे भी कम जा रहा है, मुस्लिम पैसेंजर कम है। तो अगर 3-3 दिन गाड़ी को हो जाएगी, अभी अगर एक दिन भी पूरा फुल गाड़ी को अगर 600 रुपये पार्किंग हो जाएगी मैम, कौन देगा पार्किंग मैम यहाँ पे? यहाँ तो हमें यही चाहिए कि हमारा बस स्टैंड बीसी रोड में, जहाँ हमारा 20-30 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारा जो स्टैंड है 2 गाड़ी वहाँ पे लगने की दी जाए, बाकी हम पार्किंग यहीं पे खड़ी तब करेंगे पार्किंग यहाँ पे। पर यहाँ पार्किंग का मसला हल होगा अगर आप 25 रुपये घंटा पार्किंग को, फिर हम यहाँ खड़ी नहीं करेंगे गाड़ी। आप क्या चाहते हैं कि बिल्कुल भी जो है आपको पे ना करना पड़े? नहीं, पे हम करेंगे। अगर पूरे दिन का 100 रुपये होगा हम पे कर देंगे, इतना हम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पार्किंग जितनी भी है वो 100 रुपये लेती है 12 घंटे का। यहाँ तो 25 रुपये का घंटा ले रहे हैं ना, वो कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। ये बात है मैम हमारी। तो अभी हम कोशिश करेंगे जो विजय जी हैं टेम्पो ट्रैवलर के प्रधान, उनसे बातचीत करेंगे, उनको डायल करेंगे फ़ोनों पे और उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी डीसी जम्मू से क्या बातचीत हुई है। विजय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मैम, नमस्कार। नमस्कार।
विजय जी, मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे जो टेम्पो ट्रैवलर्स के ड्राइवर्स हैं काफ़ी परेशान हैं, क्या आपकी बातचीत हुई है डीसी जम्मू से? देखिए मैम जी, मेरी डीसी साहब से कंटिन्यू टाई अप उनसे लगातार हो रहा है। इसी मुद्दे को लेके मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। मेरे ड्राइवर परेशान हैं, जिस कारण परेशान है वो आप बाली भांति जानते हैं। आप ग्राउंड में आए हैं, ग्राउंड में रिपोर्ट ली है, उनकी सवारी को करके नहीं आ रही है। दूसरी आप जो हमारे ऊपर गांज गिरी है, जो पार्किंग को लेके गिरी है, और पार्किंग के लेके कल स्पेशली डीसी साहब ने मुझे टाइम दिया। वो बड़ी जरूरी मीटिंग में जा रहे थे, वो गाड़ी के पास में पहुंचे और गाड़ी की पास में मतलब कि खिड़की खोलने वाले थे, उन्होंने मेरी ओर देखा और वो वापस अपने रूम में गए और मुझे स्पेशली अपने रूम में बिठा करके मेरी बात सुनी। उन्होंने बोला कि विजय जी क्या बात है। उनके साथ मैंने ये बातचीत की कि सर ठीक है, आपने ऑर्डर निकाला, हमने वेलकम किया, आपके ऑर्डर के तहत मेरा पूरा बस स्टैंड मेरा विरोध में खड़ा हो गया और सब मेरे पे उंगली उठाना शुरू हो गया, मगर आप कहीं ना कहीं अपने कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरे। जिस हिसाब से हमने आपके साथ कमिटमेंट की थे, आप वो कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हो। तो वो पार्किंग को लेके जो बात हुई थी, तो पार्किंग की इतनी बड़ी डिमांड जो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, इतनी पार्किंग हम नहीं दे पाएंगे। विजय जी, मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी, आपकी पेड पार्किंग को लेके कितने हुई थी बात? देखिए, पेड पार्किंग की जो बात थी वो हमारी उसमें नहीं थी। अच्छा, जो आपने बातचीत की थी उसमें ये बातचीत नहीं थी? नहीं थी, उसमें ये थी जो डंपिंग जहाँ पार्किंग थी महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने, वहाँ पे जो डंपिंग जहाँ पे हमारी गाड़ी होती थी, वहाँ पे जो पार्किंग की जाएगी उसको हम पेड करेंगे। वो चीजें हमने वो बात की थी, मगर यहाँ पे अब हमने ये सुना कि यहाँ पे भी पार्किंग हमें देना पड़ेगा। फिर भी वो चीज हम थोड़ा सा परेशानी में आ गए कि सर ये बात गलत हो रही है हमारे साथ। ठीक है, अगर पार्किंग लेनी भी है हम देंगे, मगर उसकी कोई मतलब की कंडीशन होनी चाहिए, कोई जेन्युइन होना चाहिए। अब देखिए, एक दिन का अगर 800 पहले 1000 की डिमांड थी इनकी, फिर 800 में आए, फिर मैंने पार्किंग वालों से बात की, भाई आप मुझे रिटर्न में दो कि आप पार्किंग कितनी लेंगे। इन्होंने मुझे रिटर्न में नहीं दिया। अभी जा करके बोलते कि बोर्ड लगाया, शायद आज लगाया इन्होंने, जस्ट अभी कोई आधा घंटा पहले लगाया बोर्ड। हाँ, अभी लगाया इन्होंने, वो भी मैंने प्रेशराइज किया क्योंकि मैं इनको रिटर्न में मांग रहा था। हो सकता है पहले इन्होंने हमें 50 रुपए घंटे के हिसाब से पैसे मांगे जी, तब इनको मैंने रिटर्न में मांगा क्योंकि इन्होंने गुंडागर्दी के हिसाब से पैसे मांगे। अभी जब इनको मैंने रिटर्न में मांगा तो इन्होंने 25 के हिसाब से पैसे वहाँ पे बोर्ड लगाया। अब 25 के हिसाब से भी हमारा 600 रुपए रोज का बन रहा है, तो 600 रुपए गाड़ी कैसे पे कर पाएगी। अब मैंने डीसी साहब को बोला कि हम 600 रुपए पे नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम इसके सख्त खिलाफ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम पर मंथ 1 महीने का 1500 रुपए गाड़ी का दे पाएंगे, इससे ज्यादा हम पैसे नहीं देंगे। 1 महीने का एक गाड़ी 1500 रुपए देगी, नहीं तो हमें 2 गाड़ी का पिक एंड ड्रॉप के जो पार्किंग दी जाए, जिसको हम पेड नहीं करेंगे। तो मुझे एक और बात पूछनी, क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है आपको इस पार्किंग में? देखिए, फैसिलिटी की कोई बात ना डीसी साहब कर रहे हैं ना एडीसी मैडम कर रही है। जब फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब कि मुझे एक शर्म भी आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर्यटन के लिए कुछ नहीं सोच रहा है। एक टैक्सी के लिए इन्होंने सोचा है, मगर पर्यटन के लिए कुछ नहीं सोच रहे। टैक्सी किस लिए है? पर्यटन की फैसिलिटी के लिए। जम्मू कश्मीर की पहचान क्या है? जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी किसके ऊपर है? टूरिज्म के ऊपर, यात्री के ऊपर। मगर उनके लिए इनके दिमाग में सोच ही नहीं है किसी प्रकार की कि हमारा पर्यटन, हमारा जो टूरिस्ट बाहर से आएगा वो जम्मू में आकर के कहाँ खड़ा होगा। जब उनकी बात करते हैं ये बात हमारी सुनते नहीं। जब अगर उनके रेस्ट रूम की बात करते हैं, उनकी पैसेंजर सेट की बात करते हैं, उनकी बाथरूम की बात करते हैं, वो चीजें सुनने को तैयार ही नहीं है। शुक्रिया विजय जी बातचीत करने के लिए। बाकी और भी ड्राइवर से हम बातचीत करेंगे। जी मैम। तो ये खास बातचीत थी हमारी विजय जी के साथ, जो प्रधान है टेम्पो ट्रैवलर के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डीसी जम्मू से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पैसेंजर शेड की बात की जाए, वॉशरूम की बात की जाए या पानी पीने की यहाँ पे बात की जाए, कुछ भी नहीं है। और पार्किंग जो है, ये विजय जी का कहना है कि पार्किंग हम मंथ की 1500 दे सकते हैं और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। आप ठीक
ठीक देख रहे हैं मेरे यहाँ पे पीछे जो हैं सब टेम्पो ट्रेवलर्स के जो हैं ड्राइवर्स हैं। कुछ कोई बोलना चाहेगा? कहाँ से हो? सर जोरी से मैं। कब से खड़े हो यहाँ पे? मुझे 2 दिन हो गए इधर। 2 दिन हो जी, गए। जी। कोई सवारी नहीं मिली? नहीं, अभी कोई सवारी नहीं है। तो जो पार्किंग की ये बात हुई है, पता चला आपको? पार्किंग की बात तो ये बता रहे हैं, हमने सुनी है अभी, लेकिन अगर पार्किंग देंगे तो ड्राइवर क्या करेगा फिर? ड्राइवर ने खाना भी खाना है, घर में भी देखना है, मतलब फैमिली को भी देखना है। तो अगर 2-3 दिन ड्राइवर इधर रहेगा, पार्किंग देगा, तो वो क्या करेगा बेचारा? बाकी इधर कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ड्राइवर कैसे रहेगा इधर? आपकी एक बात मुझे याद आई, आपने कहा टैक्स पे करना है हमें, उस बातचीत पे मैं आऊँगी वापस कि गाड़ी का हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारी पहले लगती थी 2 गाड़ी बीसी रोड में, वो पूरे जम्मू को पता है। लगती थी गाड़ी, कोई जाम, वहाँ ट्रैफिक जाम लगता था, जाम लगता था किसी चौक पे जहाँ पे ये ई बसेस खड़ी होती थी। आज भी लग रहा है, आज भी वहाँ पे जाम लग रहा है मैम। वहाँ पे हमारे वहाँ पे जाम तो लगता कोई नहीं था। लेकिन अभी हमें देखा जा रहा है कि बीसी रोड बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई भी जो है रश देखने को नहीं मिल रहा। नहीं मैम, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ट्रैफिक जाम से बसेस का इतने मैं कहता हूँ पैसेंजर इतने मैं कहता हूँ इतने खजल हो गए बेचारे। वो हमारे लोकल जो सवारी आ रही है उनको पूछ रहे हैं भैया हो क्या गया यहाँ पे, हम कहाँ जाए? हम कहें मैम ऊपर जाओ पार्किंग। उनको ये भी नहीं पता। कल मेरा फ्रेंड आया था अपनी मम्मी को लेके, उसको ये भी नहीं पता कि बस स्टैंड पुलिस थाना कहाँ पे है। उसने वो GPS ऑन करके यहाँ पे पहुँचा बेचारा, उसकी मम्मी ने बिनाल जाना था। कुछ मैम पता नहीं लग रहा कुछ भी। यहाँ पे हमें इतना तंग किया जा रहा है, हिसाब भी कुछ नहीं है, सिर्फ हमें तंग किया जा रहा है। आप किसी के ऊपर चले जाओ, कोई कुछ नहीं बोल रहा ट्रैफिक वाला। हमें बीसी रोड में खड़ा नहीं होने दे रहे, बस सुबह भी नहीं खड़े होने दे रहे, रात को भी नहीं खड़े होने दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। गाड़ी हमारी अंदर आने नहीं दे रहे टेम्पो ड्राइवर वहाँ पे जिनको परेशानी आ रही है। कौन से स्टैंड है? देखिए एक नीचे फ्लाईओवर से लेके ना, नीचे से लेके ऊपर फ्लाईओवर तक हमारे जो 3 स्टैंड है, जो छोटे टाटा सुमो स्टैंड बना है, ये हमारे 3 स्टैंड हैं। बाकी सब गाड़ी लगी हैं, आगे लगी हैं, आफला में भी लगी हैं, किसी चौक में भी लगी हैं, सेंट पीटर के पास भी लगी हैं। बाकी किसी को परेशानी नहीं। मैम ADC मैम कह रहे थे आपका डिस्प्यूट चल रहा था। हमारे 3 स्टैंड है बस स्टैंड में, ये हमारे जोरी के भाई हैं, ये सिटी किंग वाली साइड लगते हैं। अगर हमारे घर में 6 मेंबर होंगे ना, हमारा तभी डिस्प्यूट होता है आपस में। हमारी कभी छोटी मोटी बहस हो भी जाती है, होगी है, कोई ऐसी बात नहीं होगी। इतना बड़ा मसला कोई हुआ ही नहीं हमारा। हमारे स्टैंड में 50 मीटर का फ़र्क है। अब इन्होंने कोई आपको पता लग रहा है जो जोरी की गाड़ी कौन सी है, उसकी रियासी की गाड़ी कौन सी है, बनाल सेनर वाली गाड़ी कौन सी है, आपको पता लग रहा है यहाँ पे? अगर आप भी आओ पैसेंजर, नंबर प्लेट पड़ेंगे? नहीं मैम, नहीं नंबर प्लेट का भी नहीं है। JK 19 नंबर वाली भी गाड़ी रियासी चल रही है। अगर आप बाई चांस पैसेंजर बन के आओगे ना, मैं भी आपको मैम बनाल जाना है या आपको बोलेंगे रजौरी जाना है, कोई बोलेगा रियासी जाना है, आप भी पजल हो जाओगे मैम। हमारे वहाँ बनाल सेनर की गाड़ी लगती थी ना मैम, तो बनाल वाली सवारी को पता है बनाल की गाड़ी यहीं पे लगती है, सेनर की गाड़ी यहीं पे लगती है। जिनको छोटी गाड़ी पे जाना था, सुमो, इनोवा, डिज़ायर, उनको पता था इनके पास चलती है वो छोटी गाड़ी। सबको पता था इनके पास मिलेगी छोटी गाड़ी, हमारे पास टेम्पो ट्रैवलर मिलेगा, वो भी बिल्कुल जेन्युइन रेट में मैम। बस वाले अभी भी अगर 350 ले रही है ना किराया बनाल का, तो हमारा जब कम सवारी होती है हमारे 150-200 में भी बनाल जाती है हमारी टेम्पो ट्रैवलर। हमें सुनने वाला मैम कोई नहीं है। मैम मैं DC साहब को और ADC मैम को यही बात बोलना चाहूँगा, मैम अगर आप सुन रहे हैं हमारी बात, प्लीज़ हमें 2 गाड़ी का वहाँ पे पिकअप जो सवारी उठाने का जगह दी जाए। जैसे 2 गाड़ी निकलेगी, हम पार्किंग से 2 गाड़ी और मंगा लेंगे नंबर के हिसाब से। हम कोई जाम नहीं करेंगे, आप खुद देख लेना। ये बात हम कहना चाहते हैं आपसे। छोटियाँ गाड़ी वो हमारा बोर्ड है, मैं इंचार्ज हूँ वहाँ का। हमारी छोटी गाड़ी है, इनके पास है टेम्पो। अब सुबह का ये इधर हम खाली बैठे हुए, सुबह का आया हूँ मैं, यहाँ से कहाँ से बोर्ड से रोटी निकाल के ले जाऊँ मैं घर बच्चों को देने के लिए। जब मैं यंग एज में था तब आया था BC रोड पे, 25 साल की उम्र थी। अब मेरी 55 साल की उम्र है। गोलियाँ खाती, हाँ 30 साल हो गया मेरे को। इधर दवाई भी खाते हैं, बच्चे भी पालते हैं। अब क्या करें हम? DC साहब को सोचना चाहिए, एक ही आदेश किया वो सबको भगा दिया उधर से। ये भी सोचना चाहिए ना कि उनसे पहले भी DC साहब आए थे, पहले भी गवर्नमेंट थी, सभी खा रहे थे खाना। 1-2 गाड़ी लग रही तो 2 इनकी लग रही, तो 2 हमारी लग रही, तो 2 आगे पीछे पार जोरी वाले की लग रही, तो सभी खाना खाएंगे। अगर कोई जाम होगा, जो एजेंट होगा ना, उसको उठा के ले जाए पुलिस कि तेरी वजह से जाम रख ले, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। वजह से कम 10-20 हज़ार घर खराब हो रहे हैं इसकी वजह से। 10-20 हज़ार इतने घर चल रहे हैं BC रोड से, आपको क्या बताऊँ मैं। एजेंट भी हैं, ड्राइवर भी हैं, सब हैं इधर काम करने वाले। अब वो कहाँ जाएंगे? इधर कोई आ ही नहीं रहा, काम कैसे करेंगे? 6-6 दिन से गाड़ी खड़ी है इधर, जब से ऑर्डर हुआ। सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं, सभी धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी खाना खा रहे हैं। कोई गाड़ी धोने वाला है, कोई पॉलिश करने वाला है, कोई ग्रीस कर रहा है। मैं तभी चलती है गाड़ी। हाँ, सभी भाईचारा है, सभी भाईचारे से चलते हैं। वो ठीक बोलो, उन्हें थोड़ी बहुत तो बहस हो ही जाती है कभी कभार, सवारी की वजह से थोड़ी बहुत बहस। कोई बड़ा मसला नहीं था, पता नहीं क्या हुआ इनको, सबको उठा के फेंक दिया।
हमने प्रधान जी से, उन्होंने बोला अपनी गाड़ी, यूनियन वाली गाड़ी पार्किंग में आके लगा दो। अब हमें ड्राइवर बेचारे बोल रहे हैं प्रधान जी ने बोला था हम यहाँ पे तो आ गए, अब पार्किंग कौन देगा? प्रधान साहब देंगे पार्किंग। 1 घंटे की 25 रुपये पार्किंग प्रधान साहब देंगे। ये सभी ड्राइवर 6 दिन हो गए हैं। तारिका साहब हैं यहाँ पे, ये भैया कश्मीर वाले, ये चाचा इनको 6 दिन हो गए हैं यहाँ पे, कश्मीर श्रीनगर रहते हैं ये। रमज़ान चल रहा है इनका, उसको भी लड़के को 6 दिन हो गए हैं, इधर ही यहाँ पार्किंग में बैठे हैं। मैम हम क्या करेंगे, आप खुद बताओ। जानना चाहेंगे, इनसे भी जानना चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं ऐसे बेसिकली रियासी से हूँ। यहाँ हम मतलब कि इसमें अपनी टैक्सी, अपने टेम्पो डाला था हमने, इसको चलाते हैं और ऐसा साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। यहाँ देर इज़ नथिंग, नो फैसिलिटीज़ ऑफ एनीथिंग, देर इज़ नथिंग। आप देख सकते हो कोई पैसेंजर ही आ रहा है, पजलिंग हो रही है उनको, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। वहाँ से ऊपर से हमें उठा के लानी पड़ रही है, देखना पड़ रहा है क्या है क्या नहीं। अब चक्कर आया था, धूप में रोज़ा रखा हुआ था, ये देखो आपके सामने की बात है, ये देखो इन्होंने पानी शानी पिलाया और अब थोड़ा कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, ऐसे इसके साथ खड़ा हुआ हूँ। आप सब देख सकते हैं कि ये एक मतलब कि जितने भी गाड़ियाँ हैं 30 40 हज़ार इनकी किस्तें हैं, तो ये कहाँ से बननी है। 5 दिन मुझे हो गए खड़े इधर, भाई को 2 दिन हो गए, सबको, जो टैक्सी स्टैंड थे, एजेंट्स थे, उनके घर भी, सबके घर इसकी वजह से सब बेकार हो गया है। अब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी, आधी भाग गई गाड़ियाँ। जब ये देखा अब इन्होंने लगाया है बोर्ड की 25 रुपये घंटे के हिसाब से देने हैं, तो अब कुछ समझ आ रहा नहीं है। दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। क्या नाम है आपका? तारिका। कहाँ से हो? हम पुलवामा से। अच्छा, कितने दिन हुआ आपकी गाड़ी? 6 दिन हो गया। 6 दिन जी। कोई सवारी नहीं मिली? कोई सवारी नहीं, मतलब सवारी आती नहीं है यहाँ? आती है, 2 दिन आता है, भाग जाता है। गर्मी 2 घंटे से गाड़ी लगी है, देखो आगे गाड़ी लगी है, 2 घंटे से गाड़ी लगी है, अभी सवारी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बैठा है। आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरा संजय कुमार। मैम यही है कि इधर पार्किंग तो दे दी इन्होंने, मगर सवारी तो इधर कोई आती नहीं। जहाँ तो नीचे पुलिस ने या ट्रैफिक ने अनाउंस करना चाहिए कि आपको गाड़ी ऊपर मिलेगी, अब इधर ऊपर कोई आ ही नहीं रहा। एक सवारी बैठेगी, 2 घंटे वो वेट करेगी, वो निकल जाएगी, जब तक उसको मिलेगी नहीं। अब कोई खाने के लिए पूछ रहा है, वॉशरूम के लिए पूछ रहा है, कहाँ भेजेंगे उसको इधर से? इधर जगह ही नहीं है। कैमरा घुमाओ, सब गाड़ी खाली पड़ी है। तो मैं कोशिश करना चाहूँगी, अपनी सहयोगी को बोलना चाहूँगी कि वो बताए यहाँ पर कि टेम्पो ट्रैवलर से यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए आप, सारी जगह पे चारों तरफ टेम्पो ट्रैवलर्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पैसेंजर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि सिर्फ जो यहाँ पर ड्राइवर्स हैं वो ही देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और डीसी जम्मू से और एडीसी मैम से जो है अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ इनके बारे में सोचा जाए, या कुछ ऐसी जो है अनाउंसमेंट की जाए बस स्टैंड में कि जो टेम्पो ट्रैवलर्स में जाना चाहते हैं, जो पैसेंजर जाना चाहते हैं, वो जेडीए पार्किंग में ऊपर जा सकते हैं, जिससे मदद मिल सके इनको और इनको भी राहत मिल सके। और जिस तरीके से महिलाएं जो हैं सफ़र करने वाली होती हैं, या टूरिस्ट, हम पर्यटन की बात कर लें तो वो भी आते हैं। जम्मू जो है एक माता वैष्णो देवी को जो है भक्त लोग जो है पसंद करते हैं वहाँ पर जाना, पर्यटन जो है। लेकिन अगर पर्यटन यहाँ पर आएंगे वो परेशान होंगे, क्योंकि टेम्पोज यहाँ पे सारे लगे हुए हैं लेकिन वो खाली हैं। उनकी जो है ड्राइवर्स की जो है कि एक बार गौर किया जाए, हमारी बात सुनी जाए, जिनसे इनको राहत मिल सके। आप जो फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। मैं प्रीति सहर, वीडियो जर्नलिस्ट नुसरत के साथ।